ये लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था, ट्राई किया सबने? हेलो शुभम, यस सर। ये क्वेश्चन ट्राई किया था? हाँ सर। आया नहीं आया? नहीं सर, समझा नहीं थोड़े टाइम बाद। ओके सी, इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर है, सब राइट साइड है, टुवर्ड्स राइट, ऐसा है। इधर इधर इसका 5 मीटर। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन बी का कितना होगा। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर आपको सॉरी इसका एफबीडी बनाएंगे तो कितने फोर्सेस आपको लगते हुए नजर आ रहे हैं? ए पे कितने फोर्सेस लगते हुए नजर आ रहे हैं? सर फ्रिक्शन वगैरह लेना है? नहीं नहीं नहीं, फ्रिक्शन तो भी आया नहीं, इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, फ्रिक्शन लेस है सर। फ्रिक्शन सर नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी फ्रिक्शन लिया ही नहीं पिक्चर में, सर ऑल सरफेस आर फ्रिक्शन लेस है। तो कौन सा फोर्स लग रहा है आपको? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? नॉर्मल। आपको लगता है इन दोनों में से कोई फोर्स है उसके राइट साइड में एक्सेलरेट होने के? नहीं सर। फिर राइट साइड में कोई फोर्स नहीं लग रहा आपको, लेफ्ट राइट में? लग रहा है सर। कौन सा? स्प्रिंग फोर्स लगेगा इधर, kx या स्प्रिंग फोर्स, दिस इज mg, नॉर्मल डायरेक्शन। देयर इज नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो इग्नोर इट। तो स्प्रिंग फोर्स कितना है? अप्लाई एनएलएम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अप्लाई एनएलएम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बताओ। तो एफएस इक्वल्स टू कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, 50 न्यूटन। तो स्प्रिंग फोर्स इन दिस क्वेश्चन इज 50 न्यूटन। समझा? यस सर। अब बी का एफबीडी बनाओ, आप सेकेंड ब्लॉक बी का एफबीडी बनाओ, उसमें देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं। सर फर्स्ट वाला समझ नहीं आया थोड़ा। यार आवाज कम आ रही है आप लोग। फर्स्ट वाला क्या हो गया था? समझ नहीं आया सर। ओके 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 सी, पहले मैंने बोला आपको शांत दिमाग से आप सारे फोर्सेस इमेजिन करो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ले देखे हमने अभी तक 5 फोर्सेस सीखे हैं, वही फोर्स की बात हो रही है किसी, ठीक है। अब ये सोचो आप कि वेट तो लग ही रहा होगा नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वेट तो लगेगा ही। यस सर। ठीक है, mg लग रहा है नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा ही आएगा। यस सर। अब मैं सोच रहा हूँ, हो भी सकता है आपके दिमाग में मे बी जस्ट इन नेचुरल लेंथ स्प्रिंग, अपने नेचुरल लेंथ में आपको कैसे मालूम कि स्प्रिंग ऑसिलेट स्ट्रेच है? तो भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर 5 है इस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स तो होना चाहिए, और कोई दूसरी चीज इससे कनेक्टेड नहीं है। मैं समझ गया स्प्रिंग वाला ही फोर्स रहेगा इसके ऊपर। यस सर। राइट, तो ये स्प्रिंग फोर्स लगा दें। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगे, मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे ये डायरेक्शन में स्टडी करना था। तो मैंने देखा ये डायरेक्शन में एक ही फोर्स है एफएस, एंड 10 kg ब्लॉक है, एंड एक्सेलरेशन है 5। तो एफएस इज इक्वल टू ma, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। तो स्प्रिंग का फोर्स आ गया अपना 50 न्यूटन। यस सर। ठीक है, अब आप एफबीडी बी का बनाओ, बताओ बी का एफबीडी बना के क्या आएगा? सर एक डाउट था, पूछूं? हाँ, सर बी पे स्प्रिंग का कोई फोर्स लगेगा क्या? यही तो बेटा, स्प्रिंग हो वो स्प्रिंग के अंदर फोर्स होता है, तो इस साइड जो बॉडी कनेक्टेड उस पे लगा रहा है, तो वही फोर्स इधर भी लगाएगा ना। तो फिर सर 50 न्यूटन बी पे भी लगा रहा है? हाँ,
तो बी पे एक फोर्स तो सीधा सीधा 200 न्यूटन दिखाया हुआ, उसको तो डिनाई नहीं कर सकते, तो पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। स्प्रिंग लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स, किधर, राइट या लेफ्ट? स्प्रिंग किधर लगाएगा? लेफ्ट। लेफ्ट में लगाएगा। अगर इस मतलब इसको इधर खींच रहा है, अगर इसको इधर ला रहा है तो उसको इधर लाएगा, शायद उसकी लेंथ बड़ी होगी तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, तो इधर पे 50 लग रहा है। और कोई फोर्स वर्टिकल में mg और नॉर्मल रिएक्शन जिनकी कोई जरूरत नहीं है हमको, तो ये फोर्सेस तो बैलेंस होंगे। एनएलएम अप्लाई करो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हेलो, बोलो 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 बोलो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर -50 + 200 -50 + 200 is equal इज to इक्वल टू 20. एम ए 20 है। ए का वैल्यू हो गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन है 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? ओके, यस सर। चलो नेक्स्ट पार्ट करो। सेकेंड पार्ट में बी का एक्सेलरेशन 5 है टुवर्ड्स राइट, व्हाट शुड बी एक्सेलरेशन ऑफ ए? सर इस बार स्प्रिंग का फोर्स लेफ्ट साइड पे 100 न्यूटन। करेक्ट। बी पे जो फोर्स लग रहा है सेकेंड केस में वो 100 होना चाहिए। बी है, स्प्रिंग फोर्स मुझे पता नहीं, इधर लग रहा 200, एक्सेलरेशन 5 है, तो मैं समझ गया 200 माइनस एफ एस इज इक्वल टू 20 इंटू 5। सो स्प्रिंग फोर्स इज 100 न्यूटन। गुड। नहीं, अब ए पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन इधर, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा वो कितना? 100 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, यस सर। There are two springs of force constant 100 Newton per centimeter and 50 Newton per centimeter respectively, right? And they're connected in series as you can see, and a mass of 20 kg is suspended from it. You have to find extension produced in each spring spring. सर जो नीचे वाली स्प्रिंग है उसको 4 सेंटीमीटर एक्सटेंशन होगा और जो ऊपर वाला है उसको 2 सेंटीमीटर। ओके, तो मेरा पहला सवाल है, डू यू थिंक कि सब में फोर्स सेम है? इसमें यस सेम सर। है? यस, बस यही जानना है आपको। अगर सब में फोर्स सेम है, यहाँ पे 200 न्यूटन लग रहा है, तो इस पे जो फोर्स है वो भी 200 है, इस पे भी जो फोर्स लग रहा है 200 है, राइट? सो इस पे जो एक्सटेंशन आएगा वो F इज इक्वल टू के एक्स, तो 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है, फोर्स इज 200 न्यूटन, K इज 100 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सेकेंड में भी 200 लग रहा है, 50 इंटू एक्स,
x is equal to 4 centimeter. Total extension या displacement of the block is 4 centimeter. Okay, clear? Yes sir. Yes, sir. अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्प्रिंग के ऊपर है, स्प्रिंग भी है इसमें, स्ट्रिंग भी है इसमें। ये स्प्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। See, there are two blocks, एक का मास m1 ले लो, एक का ब्लॉक m1 ले लो, इसका m2 ले लो, दोनों का मासेस अलग है। स्प्रिंग है, इसका फोर्स कांस्टेंट k ले लो, देयर इज अ स्ट्रिंग, ठीक। अभी सब कुछ रेस्ट पे, एवरीथिंग इज एट रेस्ट, एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम, एंड बाय सम मींस मैंने सब ब्लेड से कट कर दिया स्ट्रिंग। द मोमेंट स्ट्रिंग इज कट, व्हाट विल बी देयर एक्सेलरेशंस? किसका किसका? जो ब्लॉक ऑफ मास m1 है और जो ब्लॉक ऑफ मास m2 है। बन गया एफबीडी? हेलो, एफबीडी बना? Yes sir. बताओ कैसा एफबीडी? द लोअर ब्लॉक m2 पे नीचे लग रहा है m2g, और इधर लग रहा है टेंशन, ठीक, ओके। इस पे इधर पे लग रहा है टेंशन, इधर पे लग रहा है m1g, और ऊपर लग रहा है kx। हेलो, Yes sir. अब यहाँ पे नेचुरली T1 इज इक्वल टू m2g था, देखो ना, सब कुछ रेस्ट पे है ना, स्टेशनरी है। सर आपको आवाज नहीं आ रही अच्छे से। आवाज नहीं आ रही? हेलो, हेलो, हाँ सर अभी आ रही है आवाज। तो नेचुरली T1 इज इक्वल टू m2g होगा, एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम, कोई एक्सेलरेट नहीं हो रहा था, सब कुछ जुड़ा हुआ है जैसे है। तो यस सर। इस पे क्या होगा? m2g प्लस m1g इज इक्वल टू kx, स्प्रिंग फोर्स। m2g प्लस m1g इज इक्वल टू kx। अरे हाँ ना बोलो यार, रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर हाँ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ। So the moment you cut the string, the moment you cut the string, string में फोर्स हो गया 0, बट क्या स्प्रिंग में फोर्स 0 हुआ होगा? लिखता पहले यहाँ पे, मोमेंट स्ट्रिंग इज कट, टेंशन बिकम्स ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा ना। वही मैं पूछ रहा हूँ, मोमेंट स्ट्रिंग इज कट, टेंशन तो 0 हो जाएगा, ठीक है, टेंशन 0, एक ही स्ट्रिंग था तो T1 की जरूरत नहीं थी, T लिख दिया, T1 है 0, चलो। एंड स्प्रिंग का क्या? स्प्रिंग का फोर्स 0 होगा क्या? नहीं 0 होगा। वाई?
स्प्रिंग का फोर्स तब 0 होगा जब वो अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, और नेचुरल लेंथ आने के लिए पहले इस ब्लॉक को ऊपर तो भेजो, राइट। एंड रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग फोर्स will act will remain same as long as its extension, मतलब उसका जो खिंचा है या प्रेस है जो भी है, एक्सटेंशन और कंप्रेशन जो भी है does not changes। तो भाई अभी स्टार्टिंग में तो चेंज नहीं हुआ ना, राइट। हेलो। यस सर। हाँ, तो स्टार्टिंग में चेंज नहीं हुआ, तो अब जैसे ही द मोमेंट आई हैव कट दिस स्ट्रिंग, नई पिक्चर कुछ ऐसी जाएगी। M2G इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, और कोई फोर्स नहीं। इस पे ऊपर लग रहा है M2G प्लस M1G, क्यों? अभी तक उसकी लेंथ कम नहीं हुई है तो उतना ही लग रहा है, और नीचे लग रहा है M1G, टेंशन उड़ गया। अब बताओ आप किसका एक्सेलरेशन कितना होगा? बोलो ना, अभी तो एफवीडी बना दिया बेटा, इस पे कितने फोर्सेस लग रहा है, किधर जाएगा, क्या करेगा गरीब आदमी? सर M2 तो नीचे जाएगा ना सर? M2 नीचे जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? सर वही A2 का एक्सेलरेशन कितना होगा? सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स की ग्रेविटेशनल एक ही एक्सेलरेशन। फोर्स लग रहा है M2G अपॉन M2, मास उसका खुद का, तो जी नॉर्म जो अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उससे नीचे जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे जाएगा, समझा? यस सर। इन ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी कोई दूसरा इधर उधर से जुड़ा हुआ है नहीं। स्ट्रिंग कट करते उसका टेंशन हो गया 0, कहानी खत्म हो गई, तो सीधा नीचे गिरने लगेगा, जी एक्सेलरेशन हो जाएगा। चलो भाई, अभी A1 का क्या, इसका क्या, उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? M2G से सॉरी, जाएगा। ऊपर फोर्स लग रहा है M2G, नेट फोर्स इज M2G अपवर्ड्स अपॉन M1, इस एक्सेलरेशन से ऊपर जाए। भाई नेट फोर्स क्या है? M2G प्लस M1G माइनस M1G, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दोनों कट हो गए, M2 बाय M1, मतलब जो भी है समझ लो, M2 बाय M1 इंटू G हो गया। समझा सर। पक्का? हेलो। यस सर। अब देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, स्ट्रिंग की जगह स्प्रिंग इज कट, ये दूसरा क्वेश्चन है, सब कुछ वैसे ही। If spring is cut, what will be acceleration of two blocks just after spring is cut? स्प्रिंग को कट कर दिया, अब क्या? सर M2 तो G से ही नीचे जाएगा। M2 G से नीचे जाएगा, ओके। सोचो, लेकिन बिना सोचे मत बोला। आंसर ठीक है, सही है तुम्हारा, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन सोचो पहले। स्प्रिंग काट दिया तो क्या होगा स्प्रिंग के साथ, क्या होगा स्ट्रिंग के साथ, किसके साथ क्या होगा? सर स्ट्रिंग पे टेंशन नहीं रहेगा, स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग टेंशन में रहेगा और स्प्रिंग
हिंट दे रहा हूं, एफबीडी बनाओ, बिना एफबीडी बनाए काम रखो। हिंट है एफबीडी बनाओ। बनाया एफबीडी। तो पहला आता था, अगर आप स्प्रिंग कट करते हो ना तो इनफाइनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल में वो अपनी लेंथ रीगेन कर लेगा और स्प्रिंग फोर्स हो जाता है 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बोल रहा हूं, नोट करना। इफ स्प्रिंग इज कट सिंस इट इज मासलेस, मास तो है नहीं कि उसको एक्सीलरेट होने के लिए टाइम लग, मतलब रीगेन करने के लिए टाइम लगेगा। सिंस इट इज मासलेस इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ in